राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम अष्टम भाव की बात करेंगे कि किस तरीके से अष्टम भाव के कारक तत्वों को यूज करके आप अपने जीवन के अंदर से पेन और मिजरी को निकाल सकते हैं। इस वीडियो को एक अनलर्निंग प्रोसेस की तरह देखिएगा, बिकॉज ये हम नॉर्मल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये गूढ़ रहस्य को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आपके जीवन के अंदर आकर। इन पॉइंट्स के अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम चार्ट से सीखते हैं और किस तरीके से लोगों ने इसको इम्बाइब करके जीवन को सुधारा है, उसके बारे में आज हम ज्यादा बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू चेंज योर लाइफ बाय डूइंग कार्मिक रेमेडीज, राइट। अष्टम भाव की जब भी बात होती है, लोग सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं, चीजों के दान के बारे में बात करते हैं, कोई ना कोई तंत्र मंत्र विद्या की बात करते हैं कि इनके थ्रू आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। बट अष्टम भाव का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अष्टम भाव को अगर आपको समझना है तो अष्टम भाव इज कांस्टेंट चेंज। आपके जीवन के अंदर जो भी बदलाव आप डे टू डेली बेसिस के अंदर लेकर आ रहे हैं, उसे आपका अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव आपकी चीजों की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी चीज को कितने लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओगे। अष्टम भाव जो है वो पैटर्न को ब्रेक करने वाला भाव है कि कोई भी पैटर्न को जब आपको ब्रेक करना होता है तो कुंडली के अंदर आपका अष्टम भाव का मालिक बली होना चाहिए, तभी ही जाकर आप किसी पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। इसी चीज को एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली के अंदर आपके चंद्रमा जो होते हैं वो आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा के लिए मरण कारक का स्थान बन जाता है। यहां पर चंद्रमा नीच के भी आकर बैठ जाते हैं, राइट। आपको अगर जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को छोड़ना पड़ता है। जब तक आप अपने जीवन में चंद्रमा को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक आप अपने इमोशन का त्याग नहीं कर देंगे, जब तक आप अपने इमोशन को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक आप एक इतने डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आ जाएंगे, तब तक आप अष्टम भाव की चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। आप चाहे जितनी रेमेडी कर लीजिए, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग अष्टम भाव के लिए रेमेडीज देते हैं कि आप ये चीज का दान कर लीजिएगा, ये जाकर हॉस्पिटल में दे दीजिएगा। ये समझिए वो एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए है, वो आपको सपोर्टिंग फैक्टर की तरह आपके लिए काम करेगा। दैट इज जस्ट द सपोर्ट। वो एक फ्लेवर की तरह काम करेगा आपके जीवन के अंदर। सिर्फ वो रेमेडी आपके जीवन के अंदर काम नहीं करेगी। अष्टम भाव के मालिक मंगल देवता बनते हैं। अष्टम भाव के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव एक हेडक्वार्टर की तरह देखा जाता है शनि के, जहां पर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड चीजें हैं, जहां पर आप इमोशन का त्याग कर रहे हो कंप्लीटली। तो समझना ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अष्टम भाव की रेमेडी करने जा रहे हो तब इमोशन को खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन को लाइफ के अंदर लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह अष्टम भाव का एक बेसिक सिग्निफिकेशन है। आप देखिए कि दूसरे भाव के अंदर आप खाना खाते हैं, मतलब यू आर इनटेकिंग, इनटेक जो है आपके खाने का वो दूसरे भाव से होता है, और अष्टम भाव से आपके शरीर के बाहर खाना निकलता है, राइट। अब आप 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि आप खाना खाते जाइए दूसरे भाव से, और अगर आपके शरीर से अगर वो खाना नहीं निकल पाएगा, अगर आप उन चीजों को जमा करते जाएंगे तो आपके शरीर की क्या हालत होगी। प्रैक्टिकली सोचकर देखिए, चीजों को छोड़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज लाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर जब भी कोई मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाए, और अगर ये केतु के प्रभाव में आकर बैठ जाए, तो इंसान को जेंटल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। स्पेशली मंगल केतु अगर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गए, शनि केतु अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गए, और बृहस्पति का इसके ऊपर प्रभाव अगर नहीं है, हीलिंग अगर कोई भी एक बेनिफिक प्लैनेट अगर इसको नहीं देख रहा है, तो आपको पेट के अंदर आपको अपने जेंटल एरियाज के अंदर ये कहीं ना कहीं दिक्कत देखने मिलेगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आप देखेंगे, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिए कि मोस्टली बीमारियां जो होती है ना कुंडली के अंदर, वो छठे भाव से नहीं आती हैं। छठा भाव तो आपके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव जो है कुंडली के अंदर, वो तो आपके मेजर डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, रोग, ऋण और शत्रु का। इसीलिए उसको कहा कि इस भाव को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आप रोग, ऋण और शत्रु से मुक्त हो सकते हैं। अष्टम भाव से 11 पोजिशंस अवे वो पड़ता है। अष्टम भाव की कोई भी चीजों को अगर आपको गेन करना है, लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई भी सक्सेस चाहिए अष्टम भाव की, जो कि कंटिन्यूस बेसिस पर चली आए, तो आपको क्या गेन करना पड़ेगा, आपको रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की ताकत गेन करनी पड़ेगी। इसीलिए अष्टम भाव से 11 पोजिशंस अवे आपका छठा भाव होता है। द मोमेंट आप छठे भाव पर काम करना शुरू करते हैं, आपका अष्टम भाव बेनिफिक होने लग जाता है।
तो इस वीडियो को थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर लेकर जाते हैं। तो सबसे पहला अष्टम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके कांस्टेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन के अंदर आप क्या बदलाव लेकर आएंगे जिसकी वजह से आपका अष्टम भाव बेहतर होते जाएगा। दूसरा क्या? त्याग को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप चेंज लेकर आते हैं तो कुछ चीजें आपके जीवन से बाहर आती हैं और कुछ नई चीजों को आप इंबाइब करते हैं। जो भी नई चीजों को आप इंबाइब करते हैं वो आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी चीजों को आप छोड़ते हैं वो आपके अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है। शक्ति स्थान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पर काम करता है। जब भी आप अष्टम भाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तब भी आपको दूसरे भाव को डिकोड करना ही पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जब भी आप दूसरे भाव की बात करेंगे, धन के एक्यूमुलेशन की बात करेंगे, तब भी उधर आप दान की भी बात करेंगे। कोई इंसान जीवन के अंदर अपने कभी खुश रह ही नहीं सकता जो सिर्फ धन को अक्यूमुलेट कर रहा है और वो धन को डोनेट नहीं कर रहा है, वो बाहर धन को दे नहीं रहा है, सोसाइटी के लिए उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। बिकॉज नियति के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी अमीर अमीर लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं। चाहे आप अंबानी जी की बात करिए, चाहे आप अडानी जी की बात करिए, चाहे आप रतन टाटा जी की बात करिए, किसकी भी आप बात करिए, उन्होंने जीवन के अंदर बड़े बड़े डोनेशन किए, क्योंकि पैसे कमाने का मतलब ही तब है जब वो पैसा बाहर जाए। एक 50 रुपए की नोट के ऊपर भी लिखा होता है कि मैं बेरर हूं और मैं इस चीज को खर्च करूंगा ताकि वो इकोनॉमी के अंदर रोल हो। शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाव आप उठाकर देख लीजिए, एनी हाउस, चौथे भाव को आप उठाकर देख लीजिए, उसका शक्ति स्थान, उससे सप्तम के अंदर आपका 10th हाउस बनता है। चौथे भाव के मालिक चंद्रमा बनते हैं, दशम भाव के मालिक आपके शनिदेव बनते हैं। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम, आपने इसको सुना होगा। सिर्फ चौथे भाव का लुफ्त आप कभी नहीं उठा पाओगे। आपके चंद्रमा को हमेशा शनि की जरूरत होगी, आपके दिमाग को हमेशा काम की जरूरत होगी, कर्म की जरूरत होगी। खाली दिमाग यहां वहां घूमेगा, वो इनस्टेबल हो जाएगा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम दे देगा। बट यही अगर इंसान शक्ति स्थान का उपयोग करे और अपने कर्म के अंदर अगर कंप्लीटली फोकस्ड रहे तो शक्ति ने बैलेंस कर दिया उस चीज को। आप समझ रहे हैं? सामने वाले की शक्ति ने उस चीज को बैलेंस कर दिया। घर के अंदर आप कंटिन्यूसली चौथे भाव के, बहुत लोग बोलते हैं जिनको आराम बहुत पसंद होता है, आप देखिए चौथे भाव के अंदर आप कंटिन्यूसली सोइए जाकर, आप बीमार पड़ जाएंगे। यहां पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपका ऑफिस जाना, आपके अपने कर्म स्थल पर जाना, आपका कर्म करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका रेस्ट करना जरूरी है। कोई भी भाव आप उठाकर देख लीजिए। 12th हाउस को लोग देखते हैं, 12th हाउस मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। पाइसिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोक्षा। पाइसिस के अंदर आप देखेंगे क्या चीजें हो रही है। इंसान एकदम एकदम लूज पैंट्स पहनकर बैठा हुआ है, एकदम खुली, वो नहीं, वो साउथ के अंदर लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनकर वो बैठा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज से। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भी कर रहा है, बहुत कंप्लीटली वो ऐसे बैठा। अभी क्या कहेगा? धोखा खाएगा ऐसा इंसान बार बार जीवन के अंदर। चीजों को सोच समझ के नहीं कर रहा है ऐसा इंसान। स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिसकी भी बातें हैं सबकी बातें मानने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, एक भगवान के अंदर नहीं मान रहा है। यहां पर राहु का प्रभाव आ गया, जुपिटर राहु दोनों का प्रभाव यहां पर आ गया, मल्टीपल भगवान को मान रहा है, एक एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। क्या है यहां पर? डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, छठे भाव को लाना बहुत जरूरी है, यहां पर रूल्स बनाना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी के साथ भी। उसी तरीके से आप इसको उल्टा करके देखिए, वर्गो की एनर्जी के अंदर देखिए, परफेक्शनिस्ट है ऐसा इंसान, परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को सिस्टमैटिक वे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है, चीजों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इमोशंस को समझ नहीं रहा है। अगर छठे भाव को बैलेंस करना है तो पाइसिस की एनर्जी को लाना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि सब काम मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे यहां पर लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों पर भरोसा दिलाना पड़ेगा। पाइसिस की एनर्जी को लानी पड़ेगी, तभी जाकर मेरा छठा भाव यहां पर बैलेंस हो पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जब 6 दिन इंसान जिमिंग करता है तो संडे का दिन उसको ब्रेक के लिए मिलता है, चीट डे मिलता है। अगर चीट मील ना होना संडे के दिन आपकी बॉडी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की आदत ही वो चली जाएगी। तो डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम भी आता है, फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी आता है। चौथे भाव के जहां पर आप रेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप पीस को महसूस कर रहे हो, उसके साथ कर्म भी आता है, कर्म के साथ वो चौथा भाव आकर जुड़ता है। उसी तरीके से जब भी आप अष्टम भाव को स्टडी करोगे, जब भी आप चीजों का त्याग करोगे, तब आप कुछ ना कुछ चीजों को गेन कर रहे हो। प्लीज इस पॉइंट को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप जीवन के अंदर किसी चीज को खोते हैं, यूनिवर्स एक नई प्रक्रिया शुरू कर देता है कुछ और पाने की। लाइफ में हर जगह पर यह रूल एप्लीकेबल होता है। इसीलिए कुंडली के अंदर हमेशा अपने से सप्तम की स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे भाव के अंदर जब आप खाना खाते हो और अष्टम भाव से आपके शरीर से खाना बाहर निकलता है, तो वो आपके दूसरे भाव के अंदर जगह बना रहा है ताकि आप नया खाना खा पाओ। चौथे भाव से आप पीस को छोड़ के, अपनी नींद को छोड़ के जब अपने दशम स्थान की तरफ आगे बढ़ते हो, अपने करियर, अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आप थकते हो ताकि आप घर के अंदर आकर फिर से सो पाओ। अगर लोग सिर्फ चौथे भाव को लेकर बैठ जाएं, सिर्फ दूसरे भाव को लेकर बैठ जाएं, तो इंसान को फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। बट आप देखिए, अमीर लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको सब कुछ मिल चुका है। उनके पास देखने के लिए कल ही नहीं बचा, कुछ छोड़ने के लिए बचा ही नहीं है।
इसीलिए आप देखेंगे जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दान पुण्य और धर्म करते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर गेन कर रहे हैं तो अष्टम भाव के अंदर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसके भी जीवन के अंदर दिक्कतें आ रही हैं अष्टम भाव की, वो कहीं ना कहीं जाकर दूसरे भाव को जीवन के अंदर अपने गेन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो दिक्कतें उसको दूसरे भाव की तरफ लेकर जा रही हैं। फर्क यहां पर सिर्फ इतना है कि इंसान उन दिक्कतों को परमानेंट समझने लग जाता है और क्या नहीं बदलता, चेंज नहीं करना चाहता वो अपने आप को। और अष्टम भाव का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन ही चेंज है। हर एक के जीवन के अंदर आप एक कांस्टेंट पैटर्न को नोटिस करेंगे। धीरूभाई अंबानी अमीर बनने से पहले एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और एक बहुत ही छोटे लेवल की जॉब करने की उनकी एक चेष्टा रही बहुत लंबे समय तक, और फिर उन्होंने जाकर कुछ बड़ा बिल्ड किया। हर्षद मेहता के अंदर देखिए, वो सेल्स का काम करते थे, पहले जाकर गली गली घर घर के अंदर जाकर चीजों को बेचना, फिर जाकर वो बहुत ज्यादा पैसे वाले बने। सोनू निगम के केस में आप देखेंगे बचपन बहुत गरीबी में गुजारा, बट फिर आगे जाकर लेजेंडरी कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया। मिस्टर बीस्ट की आप देखेंगे स्कूल के फीस भरने के, कॉलेज के फीस भरने के उनके पास पैसे नहीं थे, और उसके बाद में दुनिया के सबसे बड़े आज यूट्यूबर बने। कहीं पर भी अमिताभ बच्चन की कोई भी चीज आप देखिए, बहुत बेसिक चीजें शुरू हुई है, बहुत बेस से चीजें शुरू हुई है, जहां पर चीजों का त्याग किया है, जहां पर एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश की है, जहां पर मंगल देवता और शनि देवता को मेंटेन करने की कोशिश की, और कंटिन्यूअस त्याग होने के कारण आप देखिए दूसरे भाव को गेन किया है। और यही आप बहुत सारे लोगों के केसेस में देखेंगे जिनके पास दूसरे भाव की बहुत ज्यादा चीजें थी, बहुत ज्यादा संपत्ति थी, बट उनको एंड में सब खोना पड़ गया, क्योंकि वो चीजों को छोड़ नहीं पाए और फिर उनसे चीजें ले ली गई, उनसे चीजें छीन ली गई। सो अष्टम भाव को अगर आपको स्टडी करना है तो एक चीज आप समझ जाइए कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। इस तब भी जाकर आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे, और जब आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे तभी जाकर आप जीवन के अंदर आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए वहां पर चंद्रमा नीच का होता है, तो यहां पर इमोशंस को खत्म करना है और इसको एक पॉजिटिव अप्रोच से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लग्नों की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करने की आपकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को स्टडी की है, आई लुक एट एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ नेटफ्लिक्स। मैं सोचता हूं कि ये एक मूवी है, कि एक ये मूवी की तरह आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए। जब भी आप कोई चार्ट रीड करो ना, तब आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये जो चार्ट है इसके अंदर ना ये किसका, इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, ये बंदा किस तरीके से सोचता होगा। दूसरे भाव के अंदर अगर अच्छे ग्रह आकर बैठा है तो सुंदर दिखा है, दूसरे भाव के अंदर शुक्र का इन्फ्लुएंस है तो आप देखेंगे चिन्ह जो होगी वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बाहर देखने मिलेगी। अगर बृहस्पति वक्री बैठा आपको देखने मिलेगा तो नाक के अंदर आपको टेढ़ापन देखने मिलेगा। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो रहा है, राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहा है किसी भी प्रकार से और दूसरे भाव से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे इंसान को चश्मा देखने मिलेगा आपको। दूसरे भाव के अंदर अगर कोई बहुत बली ग्रह आकर बैठा हुआ है, आप देखेंगे ऐसा इंसान थोड़ा सा नेजल टोन में बात करने की कोशिश करेगा, माइक टाइसन की तरह बात करने की कोशिश करेगा। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग साइंस है, बट इसको ना जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अपने अंदर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इसको एज ए साइंस अपने अंदर उतार नहीं लेंगे ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है लोगों के साथ कि लोग इसको बाइफरकेट करना नहीं जानते हैं, बाइफरकेट नहीं कर पाते। हमेशा ग्रहों को अलग तरीके से स्टडी करिए, राशियों को अलग तरीके से स्टडी करिए, घरों को अलग तरीके से स्टडी करिए, नक्षत्र को अलग तरीके से स्टडी करिए, और फिर इनके कॉम्बिनेशंस बनाइए। लोग को प्रॉब्लम क्या है पता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि शुक्र और मंगल की युति किसी के कुंडली के अंदर तो डायरेक्ट प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं। नहीं, शुक्र को अलग से स्टडी करिए, मंगल को अलग से स्टडी करिए, उनके भावों को अलग से स्टडी करिए, राशियों को अलग से स्टडी करिए, और उसके बाद में मिक्स करिए। कोई भी इंग्रेडिएंट, आप कोई भी जब सामग्री खाना बनाते हैं, जब भी आप किसी प्रकार से आप क्या करते हैं, आपको पता होता है ना कि ये आपको अगर एक मसाले का मिक्सचर लाके दे दिया जाए, और अगर वो मसाला आपको दिए और ये मसाले के अंदर सारा सब कुछ मिक्स है, मिर्च भी उसमें है, नमक भी उसमें है, धनिया भी उसमें है, और आप उसको लीजिए और आप उसको डाल दीजिए छोले के अंदर। अब आप उतना ही सीख पाएंगे, अब आप उस मसाले के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर वो मसाला आपको कोई ना बनाकर दे तो आप आपके छोले उतने टेस्टी नहीं बनेंगे। बट अगर आपको पता हो जाए कि ये जो मसाले हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, कौन से प्रमाण के अंदर क्या है, तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ दौड़ कर नहीं जाएंगे। तो इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करनी है, तब जाकर आप अष्टम भाव को भी डिकोड कर पाएंगे और ओवरऑल तरीके से चार्ट को भी डिकोड कर पाएंगे। तो आज हम घरों की और राशियों की बात करते हैं कि किस तरीके से घर और राशि, एक बेसिक ब्लैंक चार्ट भी आपको बहुत सारी अनोखी चीजें बता सकता है, राइट। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप अपने लगन के अंदर जो गलतियां करते हैं वो आप अपने अष्टम भाव की वजह से करते हैं, और आप अपने अष्टम भाव के अंदर जो गलतियां करते हैं वो आप अपने लगन की वजह से करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई लगन बन जाता है अगर किसी का, राइट।
जेमिनाई लगन की अगर आप क्वालिटीज को देखने की कोशिश करें तो यहां पर जल्दबाजी बहुत है, यहां पर हड़बड़ी बहुत है, यहां पर एक चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। इसीलिए दिक्कत कहां पर आ रही है? कर्म के अंदर दिक्कत आ रही है, कैप्रिकॉन के अंदर दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैप्रिकॉन इनके अष्टम भाव के अंदर कैप्रिकॉन की राशि पड़ती है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि जेमिनाई लगन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अपने करियर के अंदर चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स 10th लॉर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th लॉर्ड का डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हैं, बट एक बेसिक अगर आप काल पुरुष की कुंडली को स्टडी करने की कोशिश करें तो जेमिनाई कंफ्यूजन की वजह से सबसे ज्यादा इंसान ये कहां पर ट्रबल फेस करता है? अपने कर्म के अंदर फेस करता है, क्योंकि ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लगन की वजह से दिक्कत कहां पर आ रही है? अष्टम के अंदर दिक्कत आ रही है। अगर इसी एग्जाम्पल को टॉरस लगन पर अप्लाई करके देखें, टॉरस लगन बन गया, अष्टम भाव के अंदर सैजिटेरियस की राशि आ गई। अब आप दोनों के कारक तत्वों को नोट डाउन करने की कोशिश करिए। टॉरस आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके मनी को रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेस आप किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें टॉरस के अंदर। टॉरस कनेक्टेड है अपने फैमिली से बहुत ज्यादा। अष्टम भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई? सैजिटेरियस की राशि आ गई। सैजिटेरियस मतलब क्या? लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स, फादर, बॉसेस, ये सभी चीजों को सैजिटेरियस राशि रिप्रेजेंट करती है। अब आप देखेंगे ऐसे इंसान के लाइफ के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा, ये अपने फूड से, ये अपने मदरलैंड से, ये अपनी जमीन से इतना जुड़ा हुआ है, इतना कनेक्टेड है कि ये ट्रैवल नहीं करना चाहता, ये दूसरी जगह पर जाकर सेटल नहीं होना चाहता है, इसीलिए ये बराबर तरीके से रिसोर्सेस नहीं कमा पा रहा है। सिंपल प्रेडिक्शन है ब्लैंक चार्ट का। टॉरस लगन के अंदर आप हमेशा ये चीज को पाएंगे कि जीवन के अंदर चेंज को एक्सेप्ट ना करने के कारण, ट्रैवल को एक्सेप्ट ना करने के कारण, उनको पता है कि यहां पर मेरी एक जॉब है जो कि मुझे 50,000 रुपया पे कर रही है, बट यही जॉब अगर मैं मुंबई, पुणे या बैंगलोर के अंदर जाकर करूंगा तो मुझे 2 लाख की सैलरी मिल सकती है या 1.5 लाख की सैलरी मिल सकती है। बट जस्ट बिकॉज दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर फैमिली, दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर रिसोर्सेस, वो अपने लगन को छोड़ना नहीं चाहते और अष्टम भाव के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए जीवन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि अष्टम भाव के सभी सिग्निफिकेशन से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। फादर से प्रॉब्लम, बॉसेस आपका साथ नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, फिर आपको कहीं ना कहीं घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। ये सारी चीजें आप देखेंगे। जब तक आप उस अष्टम भाव के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आप देखेंगे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। और हर एक लगन के लिए ऐसे ही काम करता है। आप कैंसर लगन को उठाकर देख लीजिए फॉर एग्जांपल। कैंसर लगन के अंदर आप देखिए अष्टम भाव के अंदर आपकी एक्वेरियस की राशि आ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है? कैंसर एक तो अपने आप के अंदर बहुत इमोशनल है, अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर कैंसर वाले लोग क्या करते हैं? दोनों तरीके से ये काम करता है। अष्टम के अंदर लगन की वजह से दिक्कत आती है, लगन के अंदर अष्टम की वजह से दिक्कत आती है, दोनों ग्रहों पर यहां पर बहुत डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ट में काम कैसे करता है। अब अष्टम भाव के अंदर जब अगर एक्वेरियस राशि आ जाती है, एक्वेरियस मासिस को रिप्रेजेंट करती है। अब लगन के अंदर जो ग्रह आकर जिसका मालिक बनता है वो बहुत इमोशनल है। अब वो बहुत इमोशनल, अब ये क्या कर रहे हैं? ये अपने लगन को दुख देते हैं। कब दुख देते हैं? ये सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं, ये वही बात करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। ये अपनी बात कभी सामने रखते ही नहीं है, अपने लगन को पीड़ा देते रहते हैं। अष्टम भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई? एक्वेरियस की राशि आ गई है। लोग जो करना चाहते हैं वो मैं करूंगा, पीपल प्लीजर बन जाते हैं बहुत बार। चंद्रमा की राशि यहां पर आई हुई है ना, प्रॉब्लम देती है वो चीजें। अष्टम भाव कैसे प्रॉब्लम दे रहा है? मासिस यहां पर प्रॉब्लम दे रहे हैं, लगन को प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज को अगर आप वाइस वर्सा करके देखें, इसी चीज को अगर आप वाइस वर्सा करके देखें तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाएगा। एडमेंट हो जाएगा, अभी किसी की बात सुनने की कोशिश नहीं करेगा। इमोशनली एडमेंट भी बहुत सारे लोग होते हैं। आप देखिए अश्लेषा का नक्षत्र आता है, वहां पर बुध का नक्षत्र है। बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग करना और अपने इमोशन से मासेस को मैनिपुलेट करना, और फिर कहीं ना कहीं यही मासेस होते हैं इनके दुश्मन बन जाते हैं बाद में आगे जाकर। दोनों तरीके से हर एक लगन, लियो के अंदर अगर आप बात करने की कोशिश करें, अब लियो के अंदर क्या है कि वो लगन के अंदर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। लियो लगन वाला इंसान आप देखेंगे, लियो सन 11th हाउस वाला आप इंसान देखेंगे, सन लगन वाला अगर आप इंसान देखेंगे पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो ये हर काम को खुद करने की कोशिश करेगा। ये आप देखिए इसको एम्प्लॉयज हायर करने में बहुत दिक्कत होगी। ये बोलेगा कि ये सब मुझे करना है, मेरे तरीके से करना है, अपने तरीके से करना है, चीजें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अष्टम भाव, अष्टम भाव के अंदर पाइसिस की राशि आकर बैठी हुई है। ना स्पिरिचुअल होने को तैयार है, ना चीजें छोड़ने को तैयार है। हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करना है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं अपने हिसाब से करूंगा, फिर प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसी चीज को आप लिब्रा लगन पर अप्लाई करके देखिए। बेसिक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है ये। लिब्रा लगन के अंदर क्या है? मेजर एक्टिवेशन कब है? मैरिज के बाद है मेजर एक्टिवेशन। प्रॉब्लम कहां से आ रही है? अष्टम भाव के अंदर टॉरस की राशि आकर बैठ गई, तो शादी होने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं फैमिली की बात सुनूं या मैं अपने स्पाउस की बात सुनूं। यहां पर बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। स्पाउस के फैमिली से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल रही है।
अपने स्पीच के वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिल रही है, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर भी स्कॉर्पियो की राशि आकर बैठ गई है। काल पुरुष की कुंडली आपको कई सारी चीजें बताएंगी। पाइसिस के अंदर भी आप देखिए, लगन के अंदर पाइसिस की राशि आ गई। अब ऐसा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है, ये एकदम खुली किताब की तरह सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अष्टम भाव कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? लिब्रा के अंदर प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता है। तो शुक्र की वजह से प्रॉब्लम देखने मिलेगी ऐसे इंसान को अपने जीवन के अंदर। कोई भी आप चार्ट उठाकर देखिए, लगन और अष्टम अपने से 6-8 का संबंध बनाते हैं। लगन को प्रॉब्लम अष्टम की वजह से आती है, अष्टम को प्रॉब्लम लगन की वजह से आती है। जब तक आप अष्टम के कारक तत्वों को अपने जीवन के अंदर इंबाइब नहीं कर लेते, जब तक आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जब तक एरीज लगन वाला इंसान साधना को अपने जीवन के अंदर नहीं उतारेगा, कंटिन्यूटी को जीवन के अंदर नहीं उतारेगा, कांस्टेंट चेंजेस की तरफ वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसा इमोशन आया वैसा काम कर लिया। एरीज लगन की प्रॉब्लम ही होती है, जैसा इमोशन आया वैसा उन्होंने काम कर लिया। जब तक वो ठहराव नहीं आएगा, स्कॉर्पियो क्या है? ठहरा हुआ पानी है, भले ही वो गंदा पानी है बट वो ठहरा हुआ पानी है। उस चीज को जब तक वो ठहराव को इंसान अपने अंदर नहीं आएगा, प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सेम टॉरस लगन के अंदर जब तक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रैवल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फादर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बॉसेस की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर अपने मन की ही सुनते जाएंगे, चंद्रमा उच्च का होता है, तब तक प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जेमिनाई लगन के अंदर जब तक ठहराव नहीं आएगा, सेम चीज, तब तक कर्म के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी ऐसे इंसान को। कि लगन क्या है? हर चीज करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? अष्टम भाव के अंदर आ रही है। या कंप्लीटली अगर ऐसा इंसान कर्म के अंदर ही एनग्रॉस्ड है, तो फिर वो वर्गों की एनर्जी लेकर चल रहा है, मतलब उसके अंदर बचपना रहा ही नहीं, तो भी वो ट्रबल्ड है। बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। कैंसर लगन के अंदर आप देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर, या तो मासिस की ही बातें सुन रहे हैं कंप्लीटली, या मासिस की तरफ ही पूरा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कोई किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत खराब लग गया, मासिस का जो इनके बारे में डिसीजन होता है, ये अपने आप को उसी तरीके से देखने लग जाते हैं। या तो बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर के, मैं ये काम तो मैं इसी तरीके से करूंगा। दोनों साइड दिक्कत ही दिक्कत। लियो लगन के अंदर आप देखेंगे, लियो जो लगन होता है ना, पंचम भाव, देखिए वो गिविंग का भी होता है, वो आपके क्रिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लियो लगन वाले के अंदर आप देखिए, सूर्य के अगर क्वालिटी आ गई, एक्सट्रीम अगर दाता ही बन गए सब चीज के, तो आप देखेंगे ये ऐसे बन जाते हैं जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डोनेशन ही करना है, लोगों के लिए काम करना है। सूर्य की वो जेनरोसिटी की क्वालिटी आ जाती है, तो खुद के पास कुछ बचता नहीं है उसके बाद में, तो गेन कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी लियो लगन आ जाता है ना, तब इनको कोई ना कोई ऐसा ही काम करना चाहिए जहां पर दूसरों के प्रॉब्लम से रिलेटेड ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर वर्गों की राशि आ रही है। पैसा कहां से कमा रहे हो? धन कहां से कमा रहे हो? दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके धन कमा रहे हो। बट अष्टम के अंदर बहुत बार लगन की क्वालिटी, सूर्य की क्वालिटी है सब कुछ दे देना। जो देना जानता है ना, जिसकी कुंडली के अंदर जो कोई भी ज्ञान अगर फ्री में बहुत दे रहा है, या फिर अगर कोई चीजों का डोनेशन करते, सूर्य आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। बट ये लगन को दिक्कत देता है कि अपनी चीजें भी दूसरे को दे दी, कलयुग के अंदर दिक्कत देगा आपको। या फिर अगर कंप्लीटली कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ अगर सब कुछ डोमिनेट करने की कोशिश की प्राइड और ईगो के साथ, तो भी आपको प्रॉब्लम देगा। वर्गो लगन के अंदर आप देखिए ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर आपकी एरीज की राशि आती है, हर एक चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए इन लोगों को। लगन के अंदर वर्गो आगे तो परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीजों के अंदर जंप करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए तो ये लोग स्टकअप हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही नई चीजों को आप, एरीज इज द स्टार्ट ऑफ एनीथिंग न्यू। नवांश के अंदर जब भी एरीज के अंदर कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, और अगर इसके ट्राइन के अंदर जब भी सैटर्न आकर, जो भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है और इसके ट्राइन के अंदर सैटर्न आकर बैठे हुए, तो कर्म के अंदर वो पर्टिकुलर प्लैनेट चेंजेस लेकर आता है आपके। या अगर सैटर्न फॉर एग्जांपल एरीज के अंदर बैठा है, नवांश के अंदर कोई भी प्लैनेट इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो कर्म के अंदर बदलाव लेकर आएगा। बदलाव की राशि है एरीज। ये लोग बदलाव ला ही नहीं पा रहे हैं अपने जीवन के अंदर। लगन के अंदर वर्गों की राशि बैठी हुई है ना, तो कांस्टेंट चेंज जो है एरीज का, वो चाहिए होता है। सो द मोमेंट दीज पीपल डिसाइड कि मैं परफेक्शन की तरफ नहीं दौड़ूंगा, मैं मेरा काम अच्छे तरीके से करूंगा, एक डिसेंट वे के अंदर करूंगा, बट आई एम गोइंग टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड चेंजिंग, ये मैं करने वाला हूं। आप देखिए अष्टम भाव बैलेंस होने लग जाता है यहां पर आकर। लिब्रा लगन के अंदर क्या हो रहा है यहां पर? टॉरस की राशि आ जाती है आपके अष्टम भाव के अंदर। अब आप देखिए, ये मैं पहले भी रिपीट, जब मैं लगना समझा रहा था बोल चुका हूं, बट मैं फिर से एक और बार रिपीट करूंगा। क्या करते हैं ये लोग या तो अपने रिलेशनशिप को संभाल पाते हैं, या तो अपने फैमिली को संभाल पाते हैं, मिड वे के अंदर नहीं जा पाते। शादी के बाद देखेंगे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने का, स्पाउस के फैमिली की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको टॉरस की वजह से देखने मिलेगा। मेंटेन क्या कर सकते हैं? फूड हैबिट्स मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली के बीच में और अपने स्पाउस के बीच में आपको एक मत बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मैं यहां पर नहीं बोलूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। यही आप स्कॉर्पियो लगन के अंदर देखिए क्या हो रहा है यहां पर।
जेमिनाई की राशि आ रही है यहां पर, स्कॉर्पियो लगन, अगेन किसी भी चीज को बहुत इमोशंस को इंटेंसिवली पकड़ कर बैठना। स्कॉर्पियो की आदत होती है कि अगर आप इनको एक बार हर्ट कर दो ना, तो स्कॉर्पियो वाले लोग आप देखेंगे कि जन्मों जन्म तक वो चीज को भूलते नहीं, उनके दिमाग के अंदर वो घृणा वो बैठ जाती है, वो इनके लगन को खत्म करती है। तो इनके अष्टम के अंदर कौन सी राशि है, क्या इनको करना है अष्टम भाव के अंदर जाकर? जेमिनाई की जो चीजें हैं उनको कॉन्स्टेंटली अपने जीवन के अंदर डेवलप करते जाना है, उनको कॉन्स्टेंट चेंज को एक्सेप्ट करते जाना है। मतलब इमोशंस को छोड़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, एक बच्चे की तरह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे की तरह नहीं सोचेंगे तो यही अष्टम भाव आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा है लगन के अंदर। आप देखिए ये लोग कभी नाम नहीं भूलेंगे, ये लोग किसी भी चीज के इमोशन को बहुत पकड़ के रखेंगे, बट अष्टम भाव ये बता रहा है इस चीज को छोड़ो, एक बच्चे की तरह बनने की कोशिश करो, जेमिनाई की क्वालिटीज को अडेप्ट करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं से। इट इज नॉट, जैसे मैंने आप वीडियो के अंदर कहा कि जब आप कोई चीज छोड़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप कोई ना कोई चीज गेन कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। कैप्रिकॉन लगन के अंदर अगर आप देखें तो लगन के अंदर मंगल उच्च के आकर बैठते हैं, और अष्टम भाव के अंदर आपको सूर्य की राशि देखने मिलती है। लगन के अंदर भी एक्सट्रीम ईगो है, अष्टम के अंदर भी एक्सट्रीम ईगो आकर बैठा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इनको इनके करियर के अंदर या फिर अष्टम भाव के अंदर देखने मिलती है कि ईगो देखने मिलता है इनको। ये लोग अगर किसी चीज को एडमेंट हो जाते हैं, एक चीज को लेकर के हम यही चीज करेंगे, तो वो यही चीज करते हैं। क्या करने की यहां पर जरूरत है? कंटिन्यूअस बेसिस पर नए ज्ञान को अर्जित करने की जरूरत है। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों का नवम भाव कुंडली में जितना अच्छा होता है, वर्गों की राशि जितनी अच्छी बैठी होती है, उतना ज्यादा ये लोग राइज करते हैं जीवन के अंदर। बट ये लोग लूज क्या कर रहे हैं? ये लोग बहुत फास्ट कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा भी सीख लिया, बोलते हैं कि मैं कैसे अप्लाई करूं और मैं कैसे कर्म करने लग जाऊं। ये वही लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लेते हैं 2000 रुपए का और सोचते हैं कि अगले दिन में मिलियनर बन जाऊंगा। और शनि की राशि बनती है लगन के अंदर, तो मिलियनर तो नहीं बनते, घाटा दूसरा अलग हो जाता है जब तक कंटिन्यूसली सीख नहीं रहे हैं चीजों को। इसीलिए आप देखेंगे कि 12वें भाव के अंदर कौन सी राशि है? 9 नंबर की राशि है, जो हायर नॉलेज की राशि है। और अष्टम भाव के अंदर आपके बेसिक एजुकेशन, जो आप पूर्व पुण्य लेकर आए, उसकी राशि पड़ती है। तो जब तक ऐसे लोग एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक कॉन्स्टेंटली एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, तब तक लगन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी ऐसे लोगों को। और ईगो जब तक नहीं छोड़ेंगे, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यही अगर आप एक्वेरियस लगन के अंदर देखने की कोशिश करें तो एक्वेरियस लगन क्या है? रोग, ऋण और शत्रु से लड़ना ही नहीं चाहता ऐसा इंसान। राशि कौन सी आ गई? वर्गों की राशि आ गई आपके छठे भाव के अंदर। ये मासिस के अंदर काम करना चाहता है डायरेक्टली जाकर, सेम चीज, शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश, राहु बनने की कोशिश। यहां पर रोग ऋण शत्रु से ना लड़ते हुए, अभी ऐसा इंसान क्या बोलेगा कि यार मेरे को डायरेक्टली बिजनेस करना है, मेरे को जॉब नहीं करनी है। ये वही होंगे कि जो अमेजॉन के ऊपर से, अलीबाबा से प्रोडक्ट लिया, अमेजॉन पर बेचने की कोशिश कर दी, एक बार हिट हो गया तो हो गया। राहु के सिग्निफिकेशन पे से हिट हो भी सकता है एक बार, बट लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हसल नहीं करना चाहते। अष्टम भाव को कॉन्स्टेंटली अपने जीवन के अंदर नहीं उतारना चाहते। अष्टम भाव भले ही त्याग का होगा, बट उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है कि कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम यही है एक्वेरियस लगन वालों की, चेंजेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रोग लड़ना नहीं चाहते किसी भी चीज को लेकर, मासिस के अंदर सिर्फ जाकर अपना नाम बनाना चाहते हैं। पाइसिस लगन के अंदर आप देखिए बहुत ज्यादा खुलापन है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप के अंदर आ रही है, शनि को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गुरु है, बृहस्पति है, सिर्फ ऑप्टिमिज्म है यहां पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना नहीं चाहते। पर द मोमेंट पाइसेस एसेंडेंट वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, शनि को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जीवन के अंदर बढ़िया चीजें शुरू हो जाती हैं। द मोमेंट एक्वेरियस लगन वाला समझ जाएगा कि मेरे को कंटिन्यूटी से काम करना है, वर्गों के कारक तत्वों को लेकर काम करना है, जीवन संवरने लग जाएगा। द मोमेंट कैप्रिकॉन लगन वाला समझ जाएगा कि मुझे चीजों को सीखने की जरूरत है, ईगो को कम करने की जरूरत है, जीवन संवरने लग जाएगा। हर एक असेंडेंट के अंदर आप यही चीज को देखेंगे। Sagittarius, the moment he stops questioning, things will be good for him. The moment he starts understanding, जो मैं फील कर रहा हूं वो भी सही है। पर जैसे मैंने कहा Sagittarius के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लगन का मालिक आकर वहां पर उच्च का हो रहा है। जैसे ही स्कॉर्पियो वाले ये समझ जाएंगे कि ये फीलिंग है, ये फीलिंग को जाने देना चाहिए मुझे, ये फीलिंग को मैं पकड़ कर नहीं रख सकता, मुझे एक बच्चे जैसा बनना पड़ेगा, अष्टम भाव की चीज को कॉन्स्टेंटली गेनिंग मैकेनिज्म के अंदर लाना पड़ेगा, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अष्टम भाव को इस तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस कांस्टेंट चेंज को अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ता है, अपने लगन को बलि करना पड़ता है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी जाकर आप जीवन के अंदर कुछ परमानेंट क्रिएट कर पाते हैं और उस पैटर्न को ब्रेक कर पाते हैं। और यहां पर इमोशंस को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो से आई होप आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिली होगी कि किस तरीके से काम किया जाता है अष्टम भाव के साथ। इसके अंदर जब आप प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन को ऐड कर देते हो तब आप और अच्छे प्रेडिक्शन पर आ पाते हो, नक्षत्र को ऐड कर देते हो तो और प्रिसाइज प्रेडिक्शन पर आ पाते हो। जब यहाँ पर नवांश आ जाता है तो काफी चीजें लाइफ के अंदर क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, राइट। सो अष्टम भाव को सिर्फ और सिर्फ गूढ़ रहस्यों के लिए देखना या फिर सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के लिए देखना, चीजों के दान के लिए देखना नहीं चाहिए। इस तरीके से भी इसको एनालाइज करना जरूरी है, यही आपके जीवन के अंदर एक मेजर चेंज ला पाएगा।
सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। आई होप यू लाइक द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन।